वासुदेवाय नमः। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस आत्मा को न कोई काट सकता है, शस्त्र काट सकता है, न कोई छेद सकता है। ये आत्मा अमर है। सिर्फ ये आत्मा अपना शरीर, रूप, रंग और जगह बदलती रहती है। ये हमारी माया है, इसमें सभी घूमते रहते हैं। इस महाभारत के युद्ध में जो श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया गया है, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, न सोचना चाहिए कि ये खत्म हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आज ये कलयुग चल रहा है, इसलिए हम सोचते हैं कि कलयुग जितनी जल्दी खत्म हो जाए हमारा कल्याण हो जाए, जबकि हमारा कल्याण नहीं होगा। ये आत्मा अमर है। ये इसको सिर्फ भगवान ईश्वर की लीला बनाई गई है, उसमें भ्रमण करते रहना पड़ेगा। अगर हाँ कलयुग खत्म होगा तो सतयुग आएगा, द्वापर आएगा, इसी तरह जीवन चक्र चलता रहेगा। हमें किसी रूप में जन्म लेकर अपना कार्य करते रहना पड़ेगा, तभी हमारा ईश्वर कल्याण करेंगे, भगवान हमारा कल्याण करेंगे। हम सोचे कि कलयुग खत्म हो जाए या सतयुग आ जाए, द्वापर आ जाए, जो युग चल रहा है उसको हम सही ढंग से यूज मतलब अपनाए। जरूरी नहीं सतयुग आ जाएगा तो हम अमर हो जाएंगे। सतयुग में भी देखा होगा, देवता लोग अमृत हुआ, सब सुख मिला हुआ था। जो कहानियां हम लोगों को बताई जाती है, दिखाई जाती है, उसमें बताया गया है कि इंद्र भगवान मतलब हर इंद्री उनके बस में थी, हर सब कुछ सुख था, मगर तब भी वो दुखी रहते थे कि हमारा राज्य कोई छीन न ले। वही कहानी आज कलयुग में है कि हमारा राज्य कोई छीन न ले। कोई राजा बनना चाहता, कोई कुछ बनना चाहता, कोई कुछ। उसी तरह सतयुग में भी था, उसी तरह द्वापर में भी था। तो हम ये सतयुग, द्वापर और कलयुग के चक्कर में क्यों पड़े? हमारा जीवन जैसे कट रहा है उसी में रहना सीखें। सतयुग, कलयुग, द्वापर, इसके चक्कर में न पड़े, सिर्फ अपना संघर्ष करते रहे। हमारा जीवन जितने दिन होगा उतने दिन हमें जीवन जीना पड़ेगा, उतने दिन कार्य करना पड़ेगा। अब हमारे हाथ से अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, अब भगवान की लीला होगी। जो भी हम करेंगे वो भगवान की लीला ही होती है। कोई अच्छा करता है तब भी भगवान की लीला होती, बुरा करता है तब भी भगवान की लीला होती। कलयुग हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, वो भगवान की लीला ही होगी। सिर्फ हम सोचते हैं कि ये कलयुग हमको दुखी कर रहा है, ये हो रहा। तो जो कलयुग हमें दुखी कर रहा है तो हमारे शरीर को जो चाहिए, हमारी आत्मा को जो चाहिए वही कर रहा है। ये परीक्षा और ये सब जो हम सोचते हैं ये सब व्यर्थ है। जो भगवान की लीला होती है उसी में हम भ्रमण करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान हमें बहुत दंड दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये हम कुछ नहीं हो रहा। हम जैसे आज देखते होंगे, हम लोग जब सो जाते हैं कुछ ना कुछ सपना देख रहते हैं, उसी तरह हम ईश्वर की नगरी में सो रहे हैं और हम एक अपना स्वप्न देख रहे हैं, उसी में भ्रमण कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं। सब उन्हीं एक तरह से हम देखें तो स्वप्न देख रहे हैं, कुछ नहीं। जब हमारी ये स्वप्न पूरा हो जाएगा, हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम नहीं दूसरे दूसरे कार में चले जाएंगे। जैसे हम रात में सोचते हैं, सुबह जग जाते हैं, उसी तरह हमारा जीवन खत्म होगा तो उसके बाद हम वहाँ जगेंगे, दूसरा कार्य हमारा चालू हो जाएगा। हम ये कलयुग, द्वापर और सतयुग के चक्कर में कभी न पड़े। हमारा जीवन जैसे है उसमें खुश रहना सीखें। जय श्री राम। ओम नमो भगवते